पिछले 4 से 5 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जम्मू कश्मीर को हिट किया है और काफी सारे एरियाज के अंदर नुकसान देखने को मिला। और भलेसा का एक ऐसा गांव जहां पर 30 से 35 घर फिलहाल क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको बता दें कि गंदो उपमंडल के अंदर भारी नुकसान का जो यहाँ पर मंजर है वो फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने नुकसान का आंकलन करने के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। देखिए 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा तबाही जम्मू कश्मीर में हुई, कश्मीर डिवीजन में और साथ ही साथ जम्मू सूबे में ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला। और एक बार फिर से जो ये बर्फबारी और तेज बारिशें और ओलावृष्टि का दौर अभी हमने कुछ 2 से 3 दिन पहले देखा, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन फिलहाल ये आपको भलेसा क्षेत्र से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भलेसा क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी से लोगों को लंबे समय बाद राहत मिली। लेकिन वहीं पर गंधोप मंडल में आए तेज तूफान ने कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तूफान के चलते क्षेत्र में करीब 30 से 35 घर ऐसे हैं जिनको की नुकसान पहुंचा है और कई मकानों की छतें भी उड़ गई, जबकि कुछ घरों की दीवारें और अन्य ढांचे को भी क्षति पहुंची है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग को नुकसान का आंकलन करने के लिए वहां पर भेजा और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन द्वारा प्रभावित इलाकों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और वहीं एसडीएम भलेसा अरुण कुमार बडियाल ने बताया कि प्रभावित परिवारों से संपर्क किया गया और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नुकसान का सही आंकलन होने के बाद राहत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बर्फबारी की हैं, जहां पर एक तरफ इन तमाम एरियाज के अंदर बर्फबारी का और वेट स्पेल का बेहद ज्यादा इंतजार था लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज हवाएं, जो तूफान वहां पर देखने को मिला उसकी वजह से लोगों के जो कच्चे मकान है वो गिर गए हैं। 30 से 35 ऐसे घर हैं जिनको की नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है और लोगों का जो है वो कई हजार लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों को उम्मीद ये है कि जो एक विशेष टीम वहां पर पहुंचेगी उनकी तरफ से आंकलन किया जाएगा। आखिरकार किस हद तक मुआवजा लोगों को मिलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोगों को जो है इसकी उम्मीद भी है। फिलहाल एसडीएम भलेसा की तरफ से इसको लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आई है, तो सुनिए अरुण कुमार बडियाल ने क्या कुछ कहा। अर्जुन जी, जैसा आप जानते हैं कल रात को जो गस्टी विंड्स यहाँ पे चली, विंड स्टॉर्म में कहूँगा, और उसकी जद में तकरीबन 30 से 35 मकान आए हैं। कुछ मकान जो है पार्शली डैमेज है, कुछ के रूफ टॉप्स जो है उड़ गए हैं और हम कंटिन्यू जो है उन फैमिलीज़ के कांटेक्ट में हैं। पूरी हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नंबरदार, चौकीदार, हमारी पुलिस, हमारी जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 1 फीट के करीब जो है बर्फ़ सब डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे हुई और हमारे बालाई इलाकों में करीब 2 से 3 फीट जो है बर्फ़बारी अभी तक रिपोर्ट हुई। तो चलिए आपने सुना अरुण कुमार बडियाल जो कि एसडीएम है भलेसा इलाके के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लोगों को मुआवजा मिलेगा और लोग जो है वो राहत की सांस जरूर लेंगे। इसी पर हमारे साथ अर्जुन ठाकुर हमारे संवाददाता डोडा भलेसा से ज्वाइन कर चुके हैं। अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ हालात अभी फिलहाल उस इलाके के हैं, क्योंकि तेज तूफान और ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण 30 से 35 लोगों के घर फिलहाल ढह गए हैं। जी शिपुन, बिल्कुल भलेसा का जो ये इलाका है यहाँ पर काफी देर से लोग इंतजार कर रहे थे। काफी लंबा ड्राई स्पेल चला, आपने भी देखा। और भलेसा में पिछले वर्ष जो है आज तक 3 बार बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन इस बार भी उम्मीदें लोगों को थी। लेकिन उम्मीदों के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो मुश्किलें भी सामने आ गई जब तूफानी रात जो है 23 तारीख का 22 तारीख की रात को जब तूफानी रात यहाँ पर देखने को मिली और उस तूफानी रात में 30 से 35 मकान लोगों के जो है वो पार्शली जो है वो डैमेज हो चुके हैं। और अभी असेसमेंट उसकी की जा रही है प्रशासन के द्वारा भी। शिपुन, मैं बता दूं आपको भी, मैं खुद परसों से पर्सनली अभी तक 20 से 25 घर तक कम से कम जो है वो खुद विजिट कर चुका हूं और उन घरों की स्थितियां देख चुका हूं कि किस हालात में वो घर हैं। बहुत सारे घर जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा भी लगातार जो है सहयोग किया जा रहा है, उन्हें जो है सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। कई लोग अपने पड़ोस में रह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक बाढ़ की स्थिति जब उत्पन्न हुई थी तो एसडीआरएफ की तरफ से लोगों को कुछ राहत दी गई थी। इस बार भी लोगों को उम्मीद है
कि एसडीआरएफ की तरफ से उन्हें कुछ राहत दी जाएगी ताकि वो अपने आशियानों को दोबारा से एक बार फिर से बसा सकें, क्योंकि आशियाने पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं और वो रहने लायक इस वक्त बिल्कुल नहीं है शिपन। और ये इलाका जो है इस समय बर्फ की चादर से ढका हुआ, और इस वक्त उन घरों को आप समझ सकते हैं कि दोबारा से उस स्थिति में लाने में समय लगेगा, क्योंकि काफी बड़ी काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में 3 फीट से ज्यादा की बर्फबारी हुई है, जो गांव की हालत है। और वहां से अगर पहाड़ों की ओर अगर जाएं तो वहां पर 2-2 मीटर तक भी बर्फबारी हुई है, लेकिन वहां पर हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन जहां पर आबादी है वहां पर 3 फीट की बर्फबारी इस वक्त है, और वहां पर इस वक्त जो है प्रशासन के लिए भी काम करना बहुत ही चुनौतियों का काम है, क्योंकि लगातार सड़कें जो हैं अभी हमारी लिंक्स रोड काफी खोलने के लिए हैं, अभी उसको खोला जाना है। जरूर जो मेन रोड को खोला गया, लेकिन राहत की उम्मीद जो है शिपन लोगों को है कि जल्द से जल्द प्रशासन और डीसी साहब और एसडीएम साहब यहाँ के जो है राहत उन तक पहुंचाएंगे और उनकी जो मुश्किलातें हैं थोड़ी सी वो जो है वो कम होंगी। अर्जुन, एक चीज जानना चाहूंगी, 2025 के अंदर जब 26 अगस्त के बाद जो एक तबाही का मंजर जम्मू कश्मीर ने देखा है, उस टाइम पर भी यही वो तमाम इलाके थे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घर टूट गए, लोगों को जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आई। क्या उस समय का मुआवजा लोगों को मिल चुका है, क्योंकि एक बार फिर से तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला है लगभग 6 महीने के बाद? जी शिपुन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो जुलाई का महीना वो कोई नहीं भूल सकता। और मैं बता दूं कि जिस इलाके में शिपुन में खड़ा हूं, ये वही इलाका है जहां पर 650 घर जो हैं उसकी जद में आए थे, और उसमें से शिपुन जो है लगभग सभी घरों को जो है वो मुआवजा मिल चुका है। उसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 6.5 करोड़ से ज्यादा का पैसा इस यहाँ पर आवंटित किया गया था। जो पार्शली मकान थे उन्हें 1,30,30,000 रुपए जो है वो दिए गए थे, लेकिन उस वक्त जो कुछ मकान जो है थोड़े से डैमेज थे, लेकिन अब वो तूफान की वजह से जो है अब पूरी तरीके से उन्हीं में से कुछ मकान जो हैं वो ज्यादातर जो है अब ढह चुके हैं। और अब ये लोग भी प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गरीब लोग रहते हैं इन इलाकों के अंदर, कि हमें थोड़ी सी मदद की जाए, कि 30 से 35 मकान ढहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी इस वक्त है। और यही इलाका है जहां पर उस वक्त भी नुकसान हुआ था और आज भी ये नुकसान हुआ है शिवपुर। बिल्कुल अर्जुन, लेकिन मकान जब बनेंगे वो भी थोड़े बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी चीज ये है कि ये लोग अभी फिलहाल अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से इन्हें खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो जरूरी सामान लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए? जी बिल्कुल, प्रशासन डोर स्टेप्स पर है। मैं देख रहा था कि अरुण कुमार बड़याल जो है खुद जो डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, उनके साथ तहसीलदार उमर जो है खुद विजिट कर रहे हैं। और डीसी साहब के सख्त निर्देश हैं कि अगर कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, कि 5 से 6 घर ऐसे भी हैं जहां पर प्रशासन ने उन्हें जो है दूसरी जगह पर एविकेट किया है, दूसरी जगह पर रखा है, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध भी किया है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जो जहां जिन्हें पड़ोस में रखा गया, उनके आसपास के पड़ोसी उन्हें मदद कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सहायता कर रहे हैं, प्रशासन भी बढ़ चढ़ के सहायता कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि अभी मौसम खराब होने की और भी यहाँ पर गुंजाइश है, 27 तारीख को भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, इसलिए उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है ताकि उन्हें और मुश्किलातें ना हो। और प्रशासन द्वारा ये प्रशासन को चुनौती जरूर है, लेकिन प्रशासन उस चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां तक हम इस वक्त देख पा रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर तस्वीरें आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी, किस तरीके से लोगों के घर फिलहाल टूट चुके हैं, क्योंकि आपदा एक बार फिर से देखने को मिली है। लेकिन उम्मीद ये है कि प्रशासन जैसे हमेशा से काम करती आई है, एक बार फिर से लोगों की मदद के लिए खुलकर सामने आएगी।